अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा व रब्बुकल अकरम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन दरजा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, फैसलाबाद की मर्दुम ख़ैस सरज़मीन के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बिलख़ुसूस हमारी आज की इस महफ़िल के मेज़बान मुकर्रम जामिया दारुल इरशाद वल एहसान के मुदीर हज़रत मौलाना तलहा महमूद हमदानी साहब हफ़िज़हुल्लाहु तआला मिन कुल्लि शर्रिन फ़िद्दारैन, और इस प्रोग्राम का ज़रिया बनने वाले हमारे बरादरम रुकन शूरा हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मंसूर अहमद और हमारे फैसलाबाद डिवीज़न के नाज़िम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं कई दिनों से मुसलसल मुल्की और बैरून मुल्क असफ़ार पे हूँ, जिसकी वजह से गला शिकायत कर रहा है। लेकिन हमने तो अज़म कर रखा है, ये तो गला है। ज़माने ने भी हमारा साथ छोड़ा था, हम अपनी दावत से पीछे नहीं हटे थे। हम तो अगर ज़बान कट भी जाए तो होंठ हिलाते रहने के कायल हैं। जिंदगी की आखिरी रमक तक अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने के कायल हैं। हम ये समझते हैं कि इस कायनात की हर चीज़ फ़ानी है, और जिस इंसान के लिए कायनात बनी है वो इंसान भी फ़ानी है। जब इंसान फ़ानी है तो ये उसके लिए बनी हुई कायनात भी फ़ानी है। बाकी सिर्फ वही रहेगा जो हय्युल क़य्यूम की खातिर अपनी जान लगा जाएगा, जो उस हय्युल क़य्यूम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर अपनी जान खपा जाएगा। हमेशा वही अमर होंगे। आज की ये खूबसूरत नशिस्त जामिया दारुल इरशाद वल एहसान के मुख्तलिफ शोबाजात से सनद फ़रागत हासिल करने वाले उन 83 तलबा कराम के एहज़ाज़ में मुनाक़िद की गई है, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी इल्मी सरगर्मियों की कुछ मनाजिल मुकम्मल की। अल्लाह ताला चूँकि हमारे आने वाली नस्ल है, इन्हीं में अपने वक्त के शेखुल इस्लाम भी होंगे, शेखुल हदीस भी होंगे। उम्मत की इमामत की बाग दौड़ अब इन्हीं तलबा के हाथों में। इसलिए आज की इस महफिल को गनीमत समझते हुए आपके जज्बात की तस्कीन भी करेंगे
लेकिन कुछ नजरियाती और फिक्री बातें बहुत जरूरी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं साथियों से कि अब आपका मुकाबला बैनुल मसालिक नहीं होगा। आने वाले वक्त में और मौजूदा दौर में इस्लाम और अहले इस्लाम का मुकाबला इथिज्म से, इल्हाद से, फिक्री परागंदगी सोशल मीडिया के बाद इस कदर फैल चुकी है और हम में से एक बड़ा तबका या इससे गाफिल है या जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा है। आने वाले वक्त में अहले कुरान का मुकाबला इथिज्म से होगा और इथिज्म कोई नई फिक्र नहीं है। इस फिक्र की बुनियाद इनकार रब पर है, इनकार रिसालत पर है, इनकार आखरत पर है, मादियत परस्ती पर है। और ये आज का फितना नहीं है, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। 9/11 के बाद बिलखुसूस और मकबूजा कश्मीर में 2019 के मोदी के इक़दामात के बाद और 2023 में गज़ा में तूफानुल अक्सा के बाद एक तरफ अहले गज़ा की इस्तिकामत और दूसरी तरफ उम्मत की बेहिसी या बेबसी। मैं बहुत नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। उम्मत की बेहिसी या बेबसी ने मुझे मजबूर किया है। मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वक्फ थी, लेकिन मौजूदा इस आलमी काफिला इस्तिकामत से वापसी पर मैंने अपने अहले खाना से कहा है, मैं पहले से वक्फ हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा वो उम्मत की अमानत है और ये गलबा उम्मत और इत्तेहाद उम्मत में सर्फ होगा। इसलिए इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ बातें अपने तलबा से, नौजवान फुजला से और अपने अकाबिरीन और मशाइख की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा मुकाबला आने वाले दौर में इथिज्म से, लामजहबियत से, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला नजरिया, बल्कि अगर मैं मजहब भी कहूं तो गलत नहीं होगा, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब लामजहबियत है। यूरोपीय दुनिया की एक बड़ी तादाद नसरानियत छोड़कर इथिज्म कबूल कर चुकी है। हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद हिंदू अकायद से दस्तबरदार होकर इल्हाद के फितने को कबूल कर चुकी है। अब इस फितने के साथ मुकाबला आलम इस्लाम के मुसलमानों का है और मुसलमान अपनी कुछ मजबूत बुनियादों पे खड़ा है, जिसमें अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, अकीदा आखरत है और दुनिया से हलाल तरीके से मुतमत्ते होने का एक तरीका कार है निजाम जिंदगी गुजारने का। चुनाचे ये जो इल्हाद का फितना है, इथिज्म का, ये नया नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून, ये उसी फितने के आलम बरदारों का दावा था ना। ये उन्हीं की दलील थी जिसके जवाब में कुरान ने कहा था कुल नाम व अंतुम व दाखिरून। कैसा होगा? बस आज इस फितने को
साइंसी मुशाहिदात की ताकत मिल गई। आज इस फितने को मुसलमानों की मगलूबियत की वजह से पनपने का मौका मिल गया। खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद बिलउमूम और बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद बिलखुसूस इस्लाम बतौर निजाम जिंदगी जिस तरह जंग अजीम दोम के बाद यूरोप के सरमायाकारों ने और नसरानियत के अलमबरदार पादरियों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, जिस मुआहिदे के तहत चर्च को और हुकूमत को अलग अलग कर दिया गया और एक मखसूस जगह पर मजहब को पाबंद कर दिया गया, उसके नतीजे में आज नसरानियत पूरी दुनिया में सिमट रही है। चर्च बिक रहे हैं, इबादत खाने बिक रहे हैं, गिरजाघर बिक रहे हैं। मौजूदा बाकियात और मौजूदा पापाए आजम इस फिक्र में है कि किस तरह नौजवान नस्ल को दोबारा से गिरजाघरों से जोड़ा जाए। वही तजर्बा खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद और बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद हम पर आजमाया जा रहा है कि दीन का एक महदूद तसव्वुर मुसलमानों के जहन में बिठाकर इन्हें एक महदूद हद के अंदर बंद कर दिया जाए ताकि उसके बाद इथिज्म का रास्ता आसान हो जाए। चुनाचे एक फिक्री यलगार है, शायद आपके इल्म में हो या ना हो। इस फिक्री यलगार के नतीजे में तौहीन रब, तौहीन मुकालमों में मज़ाहिया शायरी के जरिए उम्मत मुस्लिमा के जहनों से महव किया जा रहा है। इसी फैसलाबाद का एक नौजवान इस फितने से मुतासिर हुआ। दीनदार घराने का बच्चा है जिसके वालिद धाड़े मार मार के रो रहे हैं कि मेरे घर में ये नकब कैसे लग गई। मैं तो सारी उम्र दीन की दावत का काम करता रहा, मेरे घर में इल्हाद कैसे घुसा। मेरे भाइयों, आज सिर्फ 4 लाख से जायद नौजवान पाकिस्तान में इस फितना इथिज्म से मुतासिर हो चुके और मजीद लाखों नौजवानों को मुतासिर किया जा रहा है। हल क्या है? हल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था कि कुरान और सुन्नत के साथ, अपने असलाफ और अकाबिरीन के साथ मजबूती से जुड़े रहना। मैं अभी बांग्लादेश के दौरे पर था तो मुझे कहा गया तलबा को नसीहत करें। मैंने कहा मैं खुद तालिब इल्म हूँ, नसीहत तो नहीं कर रहा, अकाबरीन का और पूरी जिंदगी का तजर्बा रखना चाहता हूँ। आप भी तालिब इल्म हैं, नौजवान फुजला हैं, आपसे भी कहना चाहता हूँ 2 काम कभी ना करना। एक तो ये याद रखना कि ये ज़रूर है कि हमें सहूलतें, हमें वसाइल हमारे अकाबरीन से ज़्यादा मुयस्सर हैं। हमारे लिए हमारे अकाबरीन को, बल्कि हमारे ज़माने में भी एक एक फ़न के लिए सफ़र करना पड़ता था। मैं खुद सर्फ व नहव पढ़ने कराची से सादकाबाद बहरुल उलूम में मौलाना नसरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और 8 महीने मैंने रहकर वहाँ सर्फ पढ़ी। एक एक फ़न के लिए सफ़र करना पड़ता था। आज अल्लाह जज़ाए खैर दे वफाकुल मदारिस अल अरबिया के इस निज़ाम को कि जिसने एक छत तले आपको मंतिक के माहिरीन दिए, हदीस के माहिरीन दिए, फ़िक़ा के माहिरीन दिए, उसूल फ़िक़ा के माहिरीन दिए, उसूल हदीस के माहिरीन दिए, उसूल तफसीर का माहिर भी मिलता है, सर्फ व नहव का माहिर भी मिलता है। पहले हज़रत मौलाना नसरुल्लाह खान साहब के तर्ज पर सर्फ पढ़ाने वाले कुछ लोग हुआ करते थे। आज कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक उनके शागिर्दों का एक जाल बिछा हुआ है जो उनके तर्ज पर सर्फ को
घोल कर पिला देते हैं तालिब इल्मों को। अब इस निज़ाम की बरकत से एक ही छत के नीचे आपको तमाम उलूम के माहिरीन मिल जाते हैं। आपने तजवीद पढ़नी है तो उसी मदरसे के नीचे आपको माहिर तजवीद मिल जाएगा। आपने तफसीर पढ़नी है तो उसी जामिया के अंदर तफसीर का माहिर भी मिल जाएगा। अला हाज़ल क़यास इन जामियात के निज़ाम ने इल्म को आसान कर दिया। फिर सोशल मीडिया के दौर ने हदीस को जांच पड़ताल आसान कर दी। आज किसी ने हदीस की जांच पड़ताल करनी है, एक बटन के क्लिक पर हदीस भी सामने आ जाती है, हदीस का दर्जा भी सामने आ जाता है। अस्मा और रिजाल पर जिसने उस पर बहस की वो सारे का सारा खुलासा भी एक बटन पर आ जाता है। हम मानते हैं कि सहूलियात में, वसाइल में हम अपने अकाबिर से ज्यादा हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखना, हमारे अकाबिरीन ने फ़िक़ह में, दावत व तबलीग में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में, सियासत इस्लामिया में, तज़किया नफ्स में, सियासत में, खिदमत खल्क में जो हुदूद मुतय्यन की हैं, इन हुदूद को कभी क्रॉस न करना, क्योंकि हम वसाइल में, सहूलतों में अपने अकाबिरीन से आगे हैं, लेकिन इल्म और तक़वे में वो हमसे बहुत आगे थे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगाकर जो हदबंदी की है उस हदबंदी को न छोड़ना। अगर उस हदबंदी को तज़किया नफ्स के मैदान में छोड़ोगे सबसे बड़े नफ्स परस्त बन जाओगे। अगर उन हदबंदियों को जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में क्रॉस करोगे और उन हुदूद का ख्याल नहीं करोगे तो महबूब खुदा के बजाय जालिमीन में से हो जाओगे और अल्लाह के मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के बजाय फसाद फिल अर्ज के मुर्तकिब बन जाओगे। अगर तालीम और ताल्लुम के मैदान में उन हदबंदियों को क्रॉस करोगे तो गुमराही मुकद्दर बन जाएगी। अगर दावत और तबलीग के असलूब में उन हदबंदियों को छोड़ोगे बजाय दाइए दीन के दाइए बेदीन बन जाओगे। और अगर सियासत इस्लामिया में उन हदबंदियों को छोड़ोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा ज़मीर किसने कितने में तुम्हारी पूरी मफादात के साथ खरीद लिया और आगे बेच भी दिया। अगर उन हदबंदियों को खिदमत खल्क में छोड़ दोगे तो वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा की सिफत के बजाय तुम खुद सबसे बड़े हराम खोर और दूसरों के हुकूक को ज़ाया करने वाले बन जाओगे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो हदबंदियां हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने मुतय्यन की हैं, तो बेशक इज्तिहाद का रास्ता खुला है, इल्मी इख्तिलाफ में वुसअत का रास्ता खुला है, उसे अपनाना, लेकिन उसे भी अपने असलाफ की हदबंदियों में रहकर अपनाओगे तो इंशाअल्लाह कभी भी गुमराह नहीं होगे। दूसरा, नफरत में, मोहब्बत में, इख्तिलाफ राय में, मुखालफत में, हिमायत में कभी भी एतदाल का रास्ता न छोड़ना। हकीम उल उम्मत रहमहुल्लाह ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े मौजज़ात में से कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ा मौजज़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और शरीयत का एतदाल है। हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह ने तफसीर अजीज के अंदर, बल्कि तफसीर तो हम उसको नहीं कहते, हाशिया कहते, बहुत बाकमाल हाशिया लिखा है। मैं तो अरसा दराज से मुजाहिदीन कराम को जो 13 उसूल जंग पढ़ाता हूं कि ये 13 उसूल जंग हैं जो अल्लाह ने सूरह अनफाल में बयान किए हैं। इन उसूल जंग से हटकर जो लड़ाई होगी वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं कहलाएगी, और इन उसूलों के साथ जो लड़ाई होगी वो जिहाद फी सबीलिल्लाह कहलाएगी, और उस लड़ाई का लड़ने वाला अल्लाह का महबूब मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कहलाएगा। हजरत को अल्लाह ने कमाल का ज़हन अता फरमाया था। सूरह अनफाल में से उन्होंने 13 उसूल जंग अखज़ किए और इस खूबसूरती के साथ अखज़ किए कि एक अरसा हो गया हमें मुजाहिदीन को उसूल पढ़ाते हुए। चुनांचे हमने देखा कि मुजाहिदीन में से जिसने भी अपनी जिंदगी में उन उसूल जंग को मयार बनाया और उन्हें अपनाया, अल्लाह ताला ने उसे भटकने से महफूज रखा। यही हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह
सूरह सफ के हाशिये में एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। चूंकि यहां पर वो तीनों तबकात मौजूद हैं और मैंने खुतबे में आयात भी वही पढ़ी है, इसलिए मैं उस पर कुछ मारूजात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हजरत फरमाते हैं कि जब भी किसी कौम के 3 तबके अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा करें, वो कौमें उठ जाती हैं। और वो 3 तबके अगर अपनी जिम्मेदारी अदा न करें तो कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा कि इन तीनों तबकात को सोचना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर हमें अपने ज़वाल के असबाब दाएं बाएं नहीं तलाश करने चाहिए। हमारे ज़वाल के असबाब यही हैं। हजरत ने सूरह सफ के हाशिये में लिखा है, पहला तबका किसी भी कौम और उम्मत का गिरोह का, फरमाया वो उस कौम के सरफरोश होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर कौम की सरहदों की और कौम की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि सूरह सफ इनके फजाइल में नाज़िल हुई। दूसरा तबका किसी भी कौम के अहले इल्म, और फरमाया सूरह जुमा उनके फजाइल में नाज़िल हुई। और जो अपनी जिम्मेदारी उसमें अदा नहीं करता तो सूरह जुमा में उसकी मिसाल भी बयान की अल्लाह ने। तीसरा तबका वो इन दोनों तबकों के लिए मुआविन और मददगार है, इसलिए उसे यह फजीलत हासिल होती है, और वो है अहले खैर का तबका। आज आप कुफर को दाद दें कि कुफर ने इन तीनों तबकात को आपस में जुदा कर दिया। अहले इल्म को डराया कि सरफरोशों के करीब ना जाना, तुम्हारे मदरसे बंद हो जाएंगे। अहले सरफरोश को कहा ये मदरसों में बैठने वाले पंखों के नीचे अय्याशियां कर रहे हैं, उन्हें इनसे बज़्ज़न कर दिया, और यहां तक बज़्ज़न किया कि बाज सरफरोश हुदूद तोड़कर इन अहले इल्म को कत्ल करने के दर पे हो गए। अहले खैर को डराया गया कि इन दोनों के करीब न जाना, तुम्हारी तिजारत बंद कर दी जाएगी, तुम पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद होंगी। नतीजतन आज उम्मत ज़वाल का शिकार है। इसके बरक्स आप देख लें, कुरान के हकायक फित्री हकायक हैं। कुरान नेचुरल ट्रूथ के तहत बात करता है, कुरान फित्री हकीकत के तहत बात करता है। आज अगर अमेरिका पूरी दुनिया में राज कर रहा है, आज उसके बहरी बेड़े समुद्रों में राज कर रहे हैं, आज अगर उसके फजाई तैयारे F-35 फजाओं में राज कर रहे हैं, और अगर आज उसकी बर्री अफवाज जमीनों को रोंद रही है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जमजमे वो दुनिया को सुना रहे हैं, उसके पीछे भी ये 3 तबकात हैं। अमेरिका दुनिया का सहूलत पसंद मुल्क है। लोग वहां जाने के लिए, वहां बसने के लिए, वहां के पासपोर्ट छोड़ो, वहां के ग्रीन कार्ड के लिए मरते हैं, वहां की रिहाइश के लिए मरते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि अमरीकी माओं के बेटे, अमरीकी सरफरोश, अमरीकी फौज का 1/3 हिस्सा अमरीका से बाहर रहकर अमरीका की हिफाजत कर रहा है। पूरी दुनिया में फौजें अपनी सरहदों के अंदर रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं। दुनिया में अमरीका उन मुल्कों में से है जिसकी अफवाज अपनी हुदूद से बाहर जाकर अमरीकी मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। आप जितनी चाहे गाली दे लें, लेकिन हकीकत तो नहीं बदल सकती। हम तो टकराए उनसे, हम लड़े उनसे, हमने देखा है उनको। गाली देने का हक नहीं है। मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन जालिम का गिरबान पकड़कर उसकी नाक जमीन पर रगड़वाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रगड़वाई है नाक, हमने लकीरें निकलवाई हैं।
मसले को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज्बाती बात करना चाहूं तो अभी इस मजमे में आग लगा सकता हूं, लेकिन जिन जज्बात के पीछे ईमानी नजरियात और फिक्री पुख्तगी ना हो, वो अगर 100 कदम आगे जाएंगे तो मुश्किलात के बाद 200 कदम पीछे हटेंगे। और जिन जज्बात के पीछे ईमानी नजरियात और फिक्री पुख्तगी हो, तो फिर वो जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। आप अंदाजा करें, अमेरिका जैसा मुल्क छोड़कर अमेरिकी अफवाज अरब के सहराओं में है, अफगानिस्तान की चट्टानों पर आई, वियतनाम के जंगलों में गई, इराक के सहराओं में आई या नहीं आई? तो सरफरोश अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ना, ये नहीं दे रहे? दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क से ज्यादा सहूलतों वाली जिंदगी असबाब के दर्जे में वहां मौजूद है, लेकिन उनकी फौज का 1/3 हिस्सा अमेरिका से बाहर अमेरिका के मफादात की हिफाजत कर रहा है। अब आ जाए उनके अहले इल्म, दिन रात पेंटागन में उनके थिंक टैंक बैठे हुए, दिन रात उनके रिसर्चर, उनकी इल्मी मैदानों में तहकीकात करने वाले अपनी जिंदगियां खपाए हुए हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजार कर दिन रात इल्मी तजर्बे कर रहे हैं और अपनी कौम के लिए नित नई इल्मी इजादात को इजाद कर रहे हैं। आ जाए उनके अहले खैर पर, पूरी कौम मिलकर इस पेंटागन का और इन अफवाज के अखराजात उठाती है, इन बहरी बेड़ों का खर्च उठाती है। कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं जहां अमरीकी फौजी मौजूद ना हो। वियतनाम के जंगलों से लेकर इराक के सहराओं तक, शाम से लेकर अफगानिस्तान की संगलाख चट्टानों तक उन्होंने अपने मुल्क के मफादात के लिए सफर किया है। मैं अमरीकी फौज की तारीफ नहीं कर रहा, मुसलमानों में तुम्हें अपनी गफलत बता रहा हूं। यह जिम्मा, यह वतीरा, यह तरीका, यह असलूब हमारे सहाबा का था, जिन्होंने मक्का और मदीना की नमाजें छोड़ी थी। हुकूमत मदीने में थी, लेकिन मदीने की हिफाजत कभी तबूक में हो रही है, कभी खैबर के दरवाजे उखाड़ कर हो रही है, कभी ईरान के परचम सरनिगू करके हो रही है, कभी दिमश्क फतह करके हो रही है, कभी अफ्रीका के जंगलों में सदाएं लग रही है, कभी रूम को, फारस को ज़ैर करने के बाद खालिद इब्न वलीद रूमी सिपाहियों के सामने खड़े होकर कह रहे, सुनो, अना खालिद इब्न वलीद, अना फारिस सदीद। मैं शाम के दौरे पर गया, खालिद पैदा मक्के में हुए, ईमान मदीने में लाए, लेकिन इब्न वलीद की कब्र दिमश्क में है। उमर इब्न खत्ताब के बेटे की कब्र, उबैदुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब की कब्र हिम्स में है, खालिद इब्न वलीद की कब्र हिम्स में है। सरफरोशों ने कुर्बानियां दी हैं तो आज मुझ तक और आप तक इस्लाम पहुंचा है, वरना हम में कोई रामकिशन होता, कोई अजीत सिंह होता। मैं गलत कह रहा हूं? उनका हमारे असलाफ के अहले इल्म ने असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे को आबाद किया। जब इस्लाम आया तो चंद गिने चुने लोग थे पढ़े लिखे, और जब दिमश्क की दरसगाह आबाद हुई, सिर्फ एक जामिया दिमश्क में 6000 तलबा एक वक्त में पढ़ा करते थे। जब हम इल्म कहते हैं इस्लामी दुनिया में, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस तो हमारे सर का ताज है। जब हम इल्म कहते हैं तो इसका मतलब है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक,
ये उलमा की एक बड़ी जमात बैठी है, पूछे इनसे कि अल्लज़ी खलक में कौन सा मफूल है यहां, या मफूल की कौन सी किस्म है। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने ये तो कहा पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। क्या पढ़, पढ़ना क्या है? पूछिए उलमा से यहां कौन सा मफूल है। वो मफूल बताता है कि अल्लज़ी खलक में जो मफूल मौजूद है कि अल्लाह कह रहा है पढ़ सारी कायनात को पढ़ जो तेरे रब ने तख्लीक की है। शर्त एक है बस कि बिस्मि रब्बिक, अल्लाह को ना भूलना। चुनाचे हमारे असलाफ ने इस शर्त के साथ पढ़ा तो ये माजी का उंदलुस और आज का स्पेन, जब पूरे यूरोप में अंधेरे थे तो उंदलुस में इल्म की शमें जगमगा रही थी। एक तरफ अल्लामा करतबी जैसे लोग अहकामुल कुरान लिख रहे थे और उसी उंदलुस में इब्न रुश्द जैसे लोग दीगर मैदानों में अपना लोहा मनवा रहे थे। आज भी आप में से कोई स्पेन जाए तो करतबा की जामिया मस्जिद देखे तो हैरान होता है कि किस तरह आज से 1500 साल पहले, मादरत 8वीं सदी, 8वीं या 9वीं सदी में स्पेन फतह हुआ है और 1250 सदी में मुसलमानों के हाथ से निकल गया। आप हैरान होंगे फन तामीर का ऐसे शानदार नमूने, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये मुसलमानों के पास थी। उंदुलुस में एक तरफ अल्लामा करतबी कुरान का फैज फैला रहे थे, सुन्नत का फैज फैला रहे थे, दूसरी तरफ उम्मत के सरफरोश फ्रांस के दरवाजों पे दस्तक दे रहे थे और तीसरी तरफ अहले इल्म इंजीनियरिंग में, तिब में, फल्कियात में, तबियात में अपना लोहा मनवा रहे थे और पूरी दुनिया में अंधेरा था और उंदुलुस में इल्म की शमें रोशन थी। आज क्या हुआ मुसलमानों? अहले खैर ने अपनी तिजोरियां भरनी शुरू की, अहले इल्म भी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए। आज यहूदी मां का बच्चा डॉक्टर बनता है तो इसलिए डॉक्टर नहीं बनता कि ज्यादा फीसें लूंगा और अपना पेट पालूंगा, वो इसलिए डॉक्टर बनता है कि मेरी तिब की सलाहियत यहूदी कौम को फायदा पहुंचाएगी। आज अगर कोई यहूदी बच्चा इंजीनियर बनता है तो इसलिए बनता है कि मैं ग्रेटर इसराइल की बुनियाद में अपना फन डालूंगा। आज अगर कोई यहूदी बच्चा कंप्यूटर मास्टर बनता है तो इस बुनियाद पर कि मैं आलम इस्लाम को नऊजुबिल्लाह रौंदूंगा। मुसलमान क्या कर रहे हैं? इलाकाई, जोग्राफियाई, लिसानी असबियत की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काट रहे हैं। अमेरिका को गाली देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बुरा भला कहो जो कुरान और सुन्नत से कट गए, जो अपने असलाफ की राह से कट गए। आज भी जो शख्स, जो कौम, उम्मत का एक छोटा गिरोह भी अगर इन तरीकों पर आया है, अहले गज़ा के सरफरोश दुनिया में कितने चंद लेकिन खड़े हुए कुरान पर। अहले इल्म ने इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम जैसे, अहमद यासीन जैसे, इस्माइल हनिया जैसे अहले इल्म ने, और उनके वो डॉक्टर जिसने आज अल यासीन मिसाइल बनाया, वो डॉक्टर है जिसने अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर अमेरिका गया, नासा में मुलाजिम हुआ, तजर्बा हासिल किया, फिर फलस्तीन आया तो साथियों ने कहा तुम जिंदगी से मौत की तरफ जा रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं आरजी जिंदगी से अबदी जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। और आकर कौम को यह अल यासीन का तोहफा दिया। खालिस मेड इन मुजाहिदीन मिसाइल है। $2 मिलियन के टैंक को $500 के रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया जा रहा है। अहले सरफरोश अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जमीन के ऊपर जगह ना मिली, जेरे जमीन जिम्मेदारियां निभाई और पूरी दुनिया हैरान है।
इतना सा गज्जा है, न पहाड़ है न जंगलात है। 2 साल हो गए जिनका दावा है हम जमीन पे पड़ी सुई देखते हैं, वो कैदियों के तबादले के वक्त ये भी ना देख सके कि कैदी निकले कहां से और गए कहां। यह है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब हमारा काफिला ट्यूनिस से निकला तो हमारा गज्जा में राब्ता था मुख्तलिफ डॉक्टरों से, मुख्तलिफ एनजीओस के जिम्मेदारों से। मेरे साथ लाहौर के डॉक्टर उसामा थे, उनका भी वहां डॉक्टरों से राब्ता था। मेरा वहां बाज उलमा से और जिनके साथ हम रिफाई काम कर रहे हैं उनसे हमारा राब्ता था। उन्होंने कहा हम आंखें सिर्फ नहीं दिल खोल के आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, हमारी नजरें साहिलों पर जमी हैं। हमने कहा हमें नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमें यह गम नहीं कि आपको नहीं आने दिया जाएगा, हमें खुशी ये है कि उम्मत खड़ी हो गई। लोग कहते हैं गज्जा गिर गया। मैंने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि गज्जा लम तनकसिर वलन तनकसिर, न गज्जा टूटा है न टूटेगा। गज्जा गिरा नहीं है, गज्जा ने 2 अरब मुसलमानों को ही नहीं 7 अरब इंसानों को खड़ा किया है, इंसानियत पर और मुसलमानों को खड़ा किया है इस्लाम और ईमान पर। गज्जा नहीं गिरा, गिरे हुए तो हम हैं, गज्जा तो खड़ा है। उनका सरफरोश आज भी ड्यूटी निभा रहा है, उनके अहले इल्म आज भी डटे खड़े हैं, उनके अहले खैर आज भी अपनी तजोरियां नहीं जो जेब में हाजिर है कौम पर लगाए खड़े हैं। नतीजा यह है कि आज गज्जा दुनिया में जुर्रत, इस्तिकामत, बसीरत, शुजाअत और हिकमत की अलामत बनकर उभरा है दुनिया के सामने। आज दुनिया मुझे और आपको देख के कलमा नहीं पढ़ रही, गज्जा वालों के सब्र को देख के कलमा पढ़ रही है। स्पेन वाले क्यों निकले? स्पेन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने यहां से मुसलमानों का खात्मा किया। मुसलमानों उस वक्त भी यही लड़ाई थी। मुसलमानों के हाथ से कैसे निकला स्पेन? यही जाहिलियत के नारे थे, अना करतबी, अना अशबेली, अना गरनातवी। यही कबायली नारे थे, यही जबान के नारे थे। आज सूडान में क्यों कत्लेआम हो रहा है? 2 वजह की बुनियाद पर, कबायली असबियत और माल का लालच, और एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है। स्पेन में क्या हुआ? यूसुफ बिन ताशकीन मिन्नतें करता रहा, समझाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा कि अल्लाह का वास्ता ना लड़ो आपस में, ना करतबी बचेगा, ना अशबीली, ना गरनातवी बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मिलकर चलो। लोगों ने नहीं सुनी, फिर ना अशबीली बचे, ना गरनातवी बचे, ना करतबा बचा। आज गरनाता का नाम ही बदल गया, गरनाडा हो गया। क्या रहा? 1256 में गरनाता और ये अंदलुस मुसलमानों के हाथ से निकला है। आज हम लड़ रहे हैं हाथ यहां बांधने पर और यहां बांधने पर। मैं मसलकी इख्तिलाफात में इल्मी रुझानात का कतन मुखालिफ नहीं। इमाम अबू हनीफा हो या इमाम शाफी या इमाम मालिक या अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन्होंने इल्म के समंदरों में गोते लगाए और कुरान और सुन्नत से मोती निकाले और उम्मत के हवाले किए। और मेरा रब चाहता था मेरे महबूब की हर अदा महफूज हो। इनके इख्तिलाफ ने उम्मत को इर्तिका बख्शा, फिक्री वुसत बख्शी, अमली वुसत दी। हमने उसको लड़ाई का जरिया बना ली। अफगानिस्तान और कश्मीर वाले हनफी हैं, मारने से पहले पूछा किसी ने तुम कौन थे? अफगानी पश्तो फारसी बोलते हैं, कश्मीरी हिंद को कश्मीरी और गुजरी बोलते हैं। को पूछता है मारने से पहले तेरी जबान क्या है? कलमे की बुनियाद पे मारा जा रहा है। गज्जा वाले सब शाफी हैं, नेतन्याहू ने छोड़ा उनको। अलजायर वाले सारे मालिकी हैं, अंदलुस वाले सब मालिकी थे, बर्मा वाले सब शाफी थे, बुद्धिस्टों ने छोड़ा उनको। जोग्राफिया की बुनियाद पर बचा मुसलमान।
शामी भी कट गए, यमनी भी काट दिए गए, इराकी भी तबाह कर दिए गए। आज फलस्तीन पर बारूद बरस रहा है। तो मुसलमानों, तुम क्यों इलाकाई, लिसानी और जोग्राफिया यसबियत का शिकार हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल एक दीवार की है, यशुद्दु बाज़हु बाज़ा। जिस तरह इमारत और दीवार की एक ईंट दूसरी ईंट का सहारा होती है, ऐसे एक मोमिन दूसरे मोमिन का सहारा है। और आज हम क्या कर रहे हैं? पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल कर रहे हैं। कराची में अरसा दराज तक मुहाजिर पठान फसाद चलता रहा। मैं पूछता हूं अब भी कराची वालों से, पठानों की बस्ती में जाता हूं, उनसे पूछता हूं, बताओ पठानों, तुम्हारे ये कॉलोनियां, तुम्हारा ये बनारस कॉलोनी, तुम्हारा इत्तेहाद टाउन इंग्लैंड बन गया? मुहाजिरों से मैं पूछता हूं, तुम्हारा लालू खेत पेरिस बन गया? सिंधी भाइयों से मैंने पूछा, तुम्हारे गोठ स्विट्जरलैंड बन गए? अहले ईमान तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। मैं अभी बांग्लादेश के जिस ग्राउंड में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, मुझे उन्होंने सिर्फ इसलिए बुलाया कि शाह साहब, आप एक उम्मत एक सदा का नारा लगाते हैं, ये वो ग्राउंड है जहां से पाकिस्तान टूटने की इब्तिदा की गई थी। तो आप एक नारा लगाते हैं, आप आए, सिर्फ वो नारा लगाएं यहां। काश मुसलमानों, हम रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक एक दूसरे का सहारा बन जाए। पंजाबी पठान का सहारा बन जाए, पठान बलोच का, बलोच कश्मीरी को मजबूत करे, सिंधी मुहाजिर को, मुहाजिर सिंधी को, कश्मीरी गिलगित्ती को, और ये सब मिलकर जब एक जोग्राफिया बने पाकिस्तान, तो फिर ये तुर्कों को, अरबों को, अफगान अरबों को, अरब तुर्कों को, तुर्क पाकिस्तान को, इंडोनेशियन मलेशियंस को, मलेशिया इंडोनेशिया को, ये अगर आलम इस्लाम एक दूसरे को मजबूत करे, एक दूसरे का सहारा बने, अल्लाह की कसम, ना मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो, ना गज्जा में जुल्म। किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है जुल्म कर सके। इसलिए मुसलमानों, आज तीनों तबकात आप फैसलाबाद में मौजूद हैं। उलमा की जमात है, उम्मत के सरफरोश हैं, अहले खैर की एक बड़ी तादाद है। आज अज़म करो कि हमारी जाने उम्मत की अमानत है, हम इसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन के गलबे के लिए लगाएंगे इंशाअल्लाह। अहले इल्म अज़म करें कि इंशाअल्लाह हम मुदाहनत का शिकार नहीं होंगे, चाहे कुरान और सुन्नत के आलिम हो, चाहे इस तबके में बैठा हुआ मेरा डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर मास्टर नौजवान हो, वो ये आज़म करे कि मैं अपनी सलाहियत उम्मत के लिए वक्फ करूंगा, अल्लाह उसके कदमों में दुनिया को डालेगा। आज अहले खैर आज़म करे कि हम अपनी तजोरियों के मुंह उम्मत के मजलूमों के लिए, गलबा उम्मत के लिए खोलेंगे, अल्लाह उनकी तजोरियों में 700 गुना बरकत डालेगा, और न सिर्फ उनकी तजोरियां महफूज होंगी बल्कि जान और माल भी इंशाअल्लाह महफूज होगा। करोगे ये अज़म इंशाअल्लाह? इस अज़म के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। सारे झंडे हमारे हैं। मुझसे साथियों ने पूछा, शाह साहब ये नया नाम खुद्दामुल उम्मा क्यों रखा? मैंने कहा इसलिए रखा कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये हुक्मन कहा है कि दीन के सारे शोबों को इकट्ठा लेकर चलो, इत्तेहाद उम्मत की बात करो। इसलिए मैंने नाम खुद्दामुल उम्मा रखा कि खत्म नबूवत का झंडा भी हमारा झंडा है, दावत और तबलीग का परचम भी हमारा है, तालीम और ताल्लुम के मदरसे भी हमारे हैं, हम खत्म नबूवत वालों के भी खादिम, हम मदरसे वालों के भी नौकर, हम सियासत इस्लामिया वालों के भी नौकर, हम तस्किया नफ्स का काम करने वाले, खानकाहों में बैठे हुए अल्लाह वालों की जूतियों की खाक, हम सोशल वर्क करने वाले रजाकारों के भी मुआविन और मददगार, नामूस सहाबा की तहरीक चलाने वालों के भी हम नौकर, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत करने वालों के भी हम खुद्दाम। हम इन झंडों की तकसीम के कायल नहीं हैं, ये सारे झंडे हमारे हैं। हम एक दूसरे के अगर मुआविन नहीं बन सकते,
कम से कम दुआ देने वाले तो बने। अगर आज मौलाना तलहा महमूद हमदानी मदरसे का काम कर रहा है तो ये मेरा काम था, मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बताएं मेरी खिदमत आपके साथ कहाँ है, मैं वहाँ आपके साथ खड़ा होता हूँ। आज अगर कारी अब्दुल्ला जिहाद के मैदान में सरगर्म है तो मदारिस वालों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा जिम्मा था कि हम अपनी जाने हथेली पर लेकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते। आज अगर गज़्ज़ा वाले अलम जिहाद बुलंद करके खड़े हैं, आज अगर मकबूजा कश्मीर वाले 6 साल से जेल में बदलने के बावजूद कश्मीर को डटे खड़े हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि काम पूरी उम्मत का था। आप फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। आज अगर कोई आलिम दावत दीन का काम कर रहा है या तबलीगी जमात दावत दीन का काम कर रहा है तो उनका मजाक उड़ाने के बजाय उनका मुआविन और मददगार बनना चाहिए। आज अगर कोई मदरसों में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सनदें एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल कर रहा है तो उसके कदमों की जूती को सर पे रखना चाहिए कि वह साहब सुफ़ा के चबूतरे की निस्बत को कायम रखे खड़ा है और तालीम और ताल्लुम कालम सर बुलंद किए खड़ा है। इसी तरह अगर आज कोई सियासत के मैदान में उलमाए हक की तर्जुमानी करता हुआ अपनी इज्जत को दाव पे लगाता है, जिस तरह एक मुजाहिद की जान मैदान जिहाद में खतरे में होती है, इसी तरह एक आलम रब्बानी की इज्जत सियासत के मैदान में दाव पे लगी होती है और इज्जत जान से बढ़कर होती है। हमारी जबान का मुहावरा है कि माल सदका जान का, जान सदका आबरू का। इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम पंखों के नीचे बैठ के काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ा रहे हैं, हम खानकाहों में बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अपनी सफ़ेद दाढ़ी लेकर अपनी इज्जत को दाव पे लगाकर ताने सुनकर लिबरलों के फिर भी सियासत के मैदान में डटे खड़े हैं। आज अगर कोई मुसलमान खिदमत खल्क के मैदान में खड़ा है और गज़्ज़ा वालों के मुंह में नवाला पहुंचा रहा है, जख्मों पे मरहम रखने के लिए दवाई पहुंचा रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पूरी उम्मत की जिम्मेदारी थी, वो अदा कर रहा है। हम बजाय वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा के बजाय अपने अपने खोलों में बंद हो जाते हैं। ये जिहादी, वो तबलीगी, वो सूफी, ये मुअल्लिम, ये सियासी और वो सोशल वर्कर, हमने अल्लाह के दीन को तकसीम किया, नतीजतन हमारी हवा उखड़ गई। आओ आज अज़म करो कि दीन के सारे परचम लेकर खड़े होंगे। खुद्दामुल उम्मा इसी नारे के साथ खड़ी हुई है कि एक उम्मत एक सदा, ला इलाहा। दीन के सारे शोबे अपनाओगे तलबा। मैं ये नहीं कहता हूं कहतुर रिजाल का जमाना है, हर आदमी हर फन मौला नहीं। किसी का मिजाज तबलीगी है, जरूर जाए तबलीग में, लेकिन मुजाहिदीन की और सियासी मैदान में काम करने वालों की मुखालफत न करे, दुआएं करे उनके लिए, उनका मुआविन बने। और अगर वो उनकी मुखालफत करेगा, मैं अपने मुशाहिदे और तजर्बे की रोशनी में अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, वो ना जिहाद का कुछ बिगाड़ सकेगा, ना मदरसे का, ना सियासत का, खुद तबलीग की बरकत से महरूम हो जाएगा। लिख के ले लो। और जो मदरसों में बैठकर खानकाहों का या मुजाहिदीन का या सियासत के मैदानों में आने वाले उलमा का मजाक बनाएगा, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद जो इल्म की नूरानियत है उससे महरूम कर दिया जाएगा। मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, मैंने महरूम होते देखे हैं लोग। इसलिए वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा का मजर बनोगे इंशाअल्लाह। खुद्दामुल उम्मा के इस नजरिए में ताउन करोगे, खुद्दामुल उम्मा का इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में एक सदा आम करोगे, एक उम्मत एक सदा। बोलो। कलमे का नारा आता है, इतना आहिस्ता क्यों हो जाते हो? जब ये नारा दीवानावार और वजद में आके लगाना सीख लोगे ना, जैसे कराची में और सरहद में पठान लगाते हैं ना, कैसा जब कौमियत का नारा लगता है, हमारे कश्मीर में भी ऐसे लोगों का खून जोश मारता है। मुझे लोग कश्मीर में कोई बुरा भला नहीं कहता, सिवाय मेरे कौम परस्त चंद नादान दोस्तों के। वो कहते हैं मौलवी तकड़ा है, जुर्रतमंद भी है, अमानतदार भी है, लेकिन कौम परस्त नहीं है। मैं कौम परस्ती का मुखालिफ नहीं हूं,
कौमी असबियत का मुखालिफ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया दाऊहा फ़इन्नहा मुन्तिनतुन, इसे छोड़ दो, ये बदबूदार फिक्री गलाजत है। कराची में नारा लगता था, दीवाना है मुहाजिर, दीवाना है, अल्ताफ का दीवाना है। मैं किसी नारे से नहीं टकराता, मैं किसी सियासी कायद के नारे से नहीं टकराता, लेकिन जो उम्मत को तकसीम करेगा और उम्मत से टकराएगा, फिर मैं उसे माफ भी नहीं करूंगा। हम सब के वफादार हैं उस वक्त तक जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वफादार हैं। ये हमारी रेड लाइन है, जो इसको अबूर करेगा फिर हमसे वफा की उम्मीद ना रखे। इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों कि ये नारा भी उसी वजद के साथ लगाओ जिस वजद से लिसानियत और कौमियत के नारे लगते। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। खुद्दामुल उम्मा का नारा क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पंजाबी बलोच रिश्ता क्या, पाकिस्तान की बुनियाद क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। इस नारे को हम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम इस नारे को लेकर खड़े हो गए, अल्लाह की कसम दुनिया में इस्लाम गालिब भी आएगा, मुत्तहिद भी होगा। यही वो नारा है जिसने बदर के, ओहद के मैदानों में इस्तिकामत बख्शी थी। यही वो नारा है जिसने खंदक के मैदानों में फतह दिलवाई थी। यही वो नारा है जो हुनैन के अंधेरों में रोशनी बनकर उभरा था। यही वो नारा है जिसकी बुनियाद पर खैबर के दरवाजे तोड़े गए थे। यही वो नारा है जिसने रूम और फारस को ज़ेर किया था। यही वो नारा है जिसको लेकर अय्यूबी खड़ा हुआ और बैतुल मुकद्दस फतह कर गया। इंशाअल्लाह अगर हम इस नारे के साथ खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह दुनिया में फिर हमारे मुकाबले पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए ईमानी जज्बे से कहो, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। अल्लाह ताला जामिया दारुल इरशाद वल एहसान की इन खिदमात को कबूल फरमाए और इन बच्चों को और हमारे तमाम जामियात में पढ़ने वाले तलबा को अल्लाह ताला अपने वक्त में आने वाला शेखुल हिंद बनाए, शेखुल इस्लाम बनाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज जिसको फ़क़ीह उम्मत रशीद गंगोई की ज़रूरत है तो वो तकी उस्मानी को देख ले। जो शेखुल हिंद का अक्स देखना चाहता है वो मौलाना फजलुर रहमान को देख ले। यही लोग हैं जो इस वक्त उम्मत का असासा हैं। जो मैदान है नामूस सहाबा की तहरीकों में किसी को देखना चाहता है वो अमीर अज़ीमत को देख ले। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस दौर में इस्लाम की हिफाजत की है। इसलिए अपने अकाबरीन से जुड़े रहें। अल्लाह जामिया दारुल इरशाद वल एहसान का इरशाद भी आम फरमाए और एहसान और सलूक का फैज़ भी अल्लाह ताला आम फरमाए। मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्र रवां करते चलो, यह हयात चंद रोज़ा जावेदा करते चलो। ज़िंदगी कैफ़ी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जावेदा करते चलो। मिलकर कहें, एक उम्मत एक सदा।